हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक पैट से रहने वाला है, जिसमें हमारे 20 नंबर के क्वेश्चंस जो आएंगे उसी से रहेंगे, चार्ट वाले टॉपिक से। पाइडंड और चार्ट डंड जो होगा, ठीक है। ग्राफ वाला पढ़ते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है और वहाँ पे शो हो रहा होगा। इसमें दिखाया गया है 2019 में कि दुर्घटना में कितनी मौतें हुई हैं। यानी जून में 142 मौत हुई हैं, जुलाई में 180 मौत हुई हैं, अगस्त में 145 मौत हुई हैं, सितंबर में 157 मौत हुई हैं, अक्टूबर में 160 मौत हुई हैं और नवंबर में 150 मौत हुई हैं। इसी प्रकार दिसंबर में 165 मौत हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन से दो क्रमित महीनों के बीच मौतों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। यानी अधिक वृद्धि किस में देखने को मिली है। दो क्रमित महीने, जो क्रम से जो महीने आएंगे उसमें से किस में अधिक वृद्धि देखने को मिली है, किस में ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो आपको ग्राफ को देखते ही पहचान गए होंगे कि किन दो महीनों के बीच में ज़्यादा मौतें देखने को मिली हैं। यहाँ से जून से जुलाई के बीच जाएंगे, 142 है, वहाँ कितना 180। कितनी मौतें देखने को मिली है यहाँ पे, 38 मौतें देखने को मिली है। एकदम 38 की 38। यहाँ पे डाउन हुआ है तो यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे कितना बड़ा है, 7 ये 5 ये 12 बड़ा है। यहाँ पे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो सर्वाधिक किस में वृद्धि देखने को मिली है, जून और जुलाई में। आपको ग्राफ देख के ही आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा। पहले का आंसर पहला होगा, जून और जुलाई में सर्वाधिक उछाल हमें देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिली है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें। कह रहा है जून जुलाई और अगस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जुलाई और अक्टूबर में होने वाली मौतों की संख्या का अनुपात क्या है। अनुपात निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किसमें, जुलाई और अक्टूबर में। देखो जुलाई का उठा लेंगे। अनुपात निकालते समय जो पहले कहेगा पहले उसको लेंगे। पहले किसको कह रहा है, जुलाई को। जुलाई में कितनी है, 180 मौतें। कितनी है हमारी, 180 मौतें। अनुपात का चिन्ह होता है ये वाला, अनुपात लगा दो, ठीक। फिर क्या आता है अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में जाएंगे, अक्टूबर में कितनी है, 160 मौतें। कितनी है, 160 मौतें। क्या अनुपात का मतलब पता है क्या होता है, वटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होगा हमारा, 180 बटे 160। अनुपात का मतलब वटे होगा। अब इसको काट लेंगे, जिससे भी कटेगा। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे इसे 8 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। तो अनुपात कितना आ गया हमारा निकल के, 9 बटे 8। जिस प्रकार अनुपात से हम बटे में लाए थे, इसी प्रकार बटे से किस में ले जाएंगे, अनुपात में ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 8। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे सवालों को। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे सवालों को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, जून से दिसंबर तक होने वाले कुल मौतों की संख्या क्या है। यानी जून से लेकर दिसंबर तक जितनी मौत हुई है टोटल बताओ। 142 180 जितनी भी मौत है सारी की सारी हमें जोड़नी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। जोड़ लेंगे इनको। कितनी है, 180 142 145 157 160 150 165। जोड़ देंगे, 5 5 10 और 10 9 19, 19 का 9 हासिल 1, 9 कितना हो गया, 4 4 8 8 16 और 16 और 1 17, 17 5 23, 23 6 29, 29 कितना हो गया, 9 9 हासिल लगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, कितना हो गया 1099। 1099 ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है हमारा, 4 को देखेंगे। दिसंबर में देखो कह रहा है दिसंबर में पिछले महीने की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी परसेंटेज में निकालनी है। वैसे देखो नवंबर और दिसंबर की बात कर रहा है, ओनली नवंबर और दिसंबर को देखेंगे। कहता है दिसंबर में पिछले महीने की तुलना में कितने की वृद्धि हुई। तो 150 से कितने की वृद्धि हो रही है, पहले ये देखो कहाँ गए हम, 150 थे नवंबर में, कहाँ पहुँच गए, 165 पहुँच गए, ठीक है दोस्तों। तो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, जाहिर सी बात है कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 15 की। किस पे हो रही है, जो पिछले महीने होता है हमेशा जो पीछे वाला होता है उसको लेते हैं, जो फर्स्ट होता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 15। किस पे हो रही है, नवंबर में कितने पे, 150 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, बस परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, ठीक है। 15 से काटेंगे से क्या बार गया, 15 ढाई 150। 10 से काटेंगे से कितनी बार गया, 10 बार। तो कितना आ गया हमारा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई है नवंबर से दिसंबर के बीच, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ इसको। क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर में पिछले महीने की तुलना में कितने की वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई आपको दिख रहा है यहाँ पे, कितने 150, यहाँ कितना 165। तो वृद्धि कितनी हुई है,
15 की वृद्धि हुई है। लेकिन 15 की वृद्धि किस पे हुई है? मैंने कहा है पिछले महीने को लेते हैं, हमेशा फर्स्ट को लेते हैं। तो 15 की वृद्धि किस पे हुई है? 15 की वृद्धि हुई है 150 पे। 15 की वृद्धि किस पे हुई है? 150 पे। परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, क्या बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 से क्या बार जाएगा? एक जीरो कटा, कितना आ गया? 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दिए गए सभी महीनों में होने वाली मौतों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5। औसत पूछा है कि सभी महीनों में जो मौत हुई हैं उनका एवरेज कितना होगा। आपको पहले औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत निकलवाना, हाँ औसत। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कितने नंबर हैं वो। बस यही निकालना है हमको कि इसमें जो मौतें हुई हैं सभी महीनों में उनका एवरेज कितना होगा। तो एवरेज हमको पता है, किससे निकालेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या से। पदों का योग हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पदों का योग यानी सारे संख्या का योग कितना आया था हमारा? कितना आया था? एवरेज। एवरेज निकाल लेंगे, कितना आया था? 1099 आया था, नहीं? हाँ 1099 आया था। लेकिन कितने पद हैं? पदों का योग तो हो गया ये, यानी इन सबको जोड़ के जो योग आएगा हमारा वो है 1099। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 1 2, यानी महीने कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने महीने हैं? 7 महीने हैं। तो इसे काटेंगे, 7 के 7 3 डाल दिया, 7 पंजे 35, 4 डाल दिया, 7 सत्ते 49। तो एवरेज कितना आ गया हमारा निकल के? एवरेज आएगा 157। 157 ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि कोई कॉलेज है उसमें चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये टीचर हैं सारे और कुल टीचरों की संख्या कितनी है? 1650 है। और परसेंटेज में कितना है? इतिहास 24% टीचर पढ़ाते हैं, 12% विज्ञान पढ़ाते हैं, 26% इंग्लिश पढ़ाते हैं। इस प्रकार है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। रियल टोटल मतलब परसेंटेज में कितना होगा? ये परसेंटेज में कितना निकलेगा? पहले टोटल निकाल लेंगे हैं, तो कितना आएगा? शायद 100% आएगा। तो परसेंटेज में कितना आया हमारा? 100%। और रियल में वैल्यू कितनी दे रखी है? 100% की रियल में वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 1650। 1650। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यानी इसको इसके बटे में पहुँचा देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? 1। 100 से भाग देंगे तो 1 बचा। कितना बचा? 1650 बटे 100। 0 0 कटेगा, कैसे काट देंगे इसे? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 थिया 15, 5 थिया 15। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 33/2। 33/2 टीचर आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आता है? पहला कहता है अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कितनी संख्या है? जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं टीचर 26% है, वो कितने हैं निकालना है पहले। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 33/2, तो 26% ही निकाल देंगे। तो इसमें 1 × 26 से गुणा कर देंगे। जब इधर 26 से गुणा किए तो इधर भी 26 से गुणा। 33/2 × 26 कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 तिया 39, 39 का 9 हासिल लगा 3, 13 तिया 39, 39 3 42, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है इतिहास भूगोल तथा गणित भूगोल तथा इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? जो गणित भूगोल और इतिहास पढ़ाते हैं इनकी शिक्षकों की संख्या कितनी है ये निकालनी है हमें। परसेंटेज में जोड़ लो पहले, परसेंटेज में हमारी कितनी बैठेगी। ठीक है, तो परसेंटेज में कितनी बैठेगी हमारी? 24 है, 18 है और 14 है। कितना हो गया? 8 8 6, कितना हो गया? 4 1 5 56, 56%। अब वही 56% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू हमें पता है, तो 26% 56% की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, जिस प्रकार 26% की निकाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह हो जाएगा? तो 1 × 56% बराबर कितना? 33/2 इंटू कितना? 56। ठीक है, काट दो इसे। 2 दूनी 4 2 8 16 26, 33 × 28। इसकी गुणा कर लेंगे हम। गुणा करने का कितना आएगा इसका? 924 आ जाएगा। 924 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे जो विज्ञान पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं इनका अनुपात कितना है? तो विज्ञान कितना पढ़ा रहे हैं? 12%। कितना? 12% अनुपात। और हिंदी कितना पढ़ा रहे हैं हमारे? 6%। बटे का मतलब क्या होता है? इसका अनुपात का मतलब बटा। 6 दूनी 12, कितना आ गया? 2/12।
1 कितना आ गया 2/1। इसको किस में लिख लो अनुपात में 2:1। तो कितना है हमारा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अधिक है। दोस्तों कहता है जो इतिहास पढ़ाता है हमारा और जो भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक से कितना अधिक है। देखो परसेंटेज में कितना अधिक है, परसेंटेज में देख लो पहले। 2 और 4 कितना है 6% अधिक है। कितना 6% अधिक है। 1% की वैल्यू हम पता कितनी है 33 जब 1% की वैल्यू हमारी 33/2 है तो 6% की वैल्यू निकाल देंगे। 6 से गुणा इधर कर दिया और 33 × 6/2 कितना जाएगा 3 बार 33 दिया 99। कितना 99 टीचर अधिक है किसमें इतिहास में। ठीक है, भूगोल के अनुसार इतिहास में कितने 99 टीचर अधिक है। इस प्रकार निकालना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है गणित को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना है। यानी जो गणित जो पढ़ाता है ये कोण कितना बनेगा हमारा, कोण पूछा है। लेकिन है कितना परसेंटेज में, कितना हमारा 14%। किस पे है 100% पे। अरे टोटल कितना था हमारा, टोटल कितना था हमारा 100%। त्रिज्याखंड आपको पता है पूरा कितना होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे हम। कितना चला 180। अरे 180 कितना हो गया 360। डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से गुणा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे 5 18 और ये कितना आएगा हमारा 50 शायद समथिंग कितना आएगा हमारा 50.40 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा खिलौने के प्रकार ABCD हैं और बर्ड्स इतने हैं। 2012 में A ने 200 खिलौने बनाए और B ने 150। इस तरह से ये क्वेश्चन है। चलिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कहता है 2013 से 2015 में D के खिलौना का उत्पादन में परसेंटेज की वृद्धि कितनी है। ठीक है, 2013 से 2015 में खिलौने D में, ठीक है, कितने की वृद्धि है, बस वही देखना हमें। पहला क्या कहता है 2013 में देखो कितने बने थे खिलौने, कंपनी D ने कितने बनाए थे 105 बनाए थे। और वहाँ पे ही 2015 में कितने थे 125 थे। तो बड़े कितने हो गए 125। यही हमसे पूछ रहा है कितने परसेंटेज की वृद्धि है। तो वृद्धि कितने की 105 से कितने गए हम 25, तो कितना गए 20। कितने पे ओनली। देखो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो क्या करना है, आपको ओनली फर्स्ट केस उठा के नीचे रखना है। परसेंटेज निकालना है तो जो पहला केस होगा आपका वही उठा के आपको नीचे रखना है। जैसे 105 से 125 चले गए तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 20 की वृद्धि हुई। लेकिन किस पे हुई, इसमें कन्फ्यूजिंग रहते हैं बहुत बच्चे कि किस पे हुई। तो ओनली फर्स्ट केस लेते हैं इसमें। तो किस पे हुई 105 परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। ठीक है दोस्तों, काट लेंगे इसे 21 5 से काटेंगे 5 चौक 20। 21 से लगभग ये आ जाएगा हमारा 19.05% आ जाएगा। कितना 19.05%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा 19। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई प्रकार के खिलौने की उत्पादन संख्या का औसतन 5 वर्षों के दौरान कितना है। जो ई के खिलौने बने हुए हैं वो टोटली एवरेज मैंने आपको बताया था एवरेज बराबर कितना होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इनका योग निकाल लेंगे। इनका योग कैसे निकलेगा 5 5 10 5 5 10 15 15 का 5 हासिल लगा 1 15 का 5 हासिल लगा 1 कितना आ गया 8 8 8 8 16 16 और 1 हासिल का 17 17 7 24 24 24 6 30 और 30 7 37 कितना आ गया 37 375। तो कैसा निकलेगा क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज कितना होता है पदों का योग कितना है हमारा पदों का 375 बटे पदों की संख्या कितनी है हमारी। अरे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 कितने वर्षों में 5 वर्षों में बने हैं लगातार ये तो बटे 5। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज यानी औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है हमारा 375, पदों की संख्या कितनी है हमारी 5। इसे निकाल देंगे 5 7 35 2 डाल दिए 5 5 25 तो कितना आ गया हमारा 75। राइट आंसर होगा 75 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है 2015 के अपेक्षा 2016 में सभी प्रकार के खिलौनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी ये 2 लाइनों में देखना है सभी खिलौनों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है। लगभग बताना है हमें, ना कि एक्यूरेट बताना है। ठीक है लगभग। चलो कोई भी 2 पॉइंट चेक कर लो, यहाँ से चेक कर लो कितना 2015 में कितने थे 120 कितने हो गए फिर 130 हो गए। 2015 में 120 कितने हो गए 130 कितने की वृद्धि आई हमारी यहाँ पे 10 की वृद्धि आई। किस पे आई वृद्धि मैंने आपको क्या बताया ओनली इसमें फर्स्ट केस लेना है। फर्स्ट केस 120 इंटू 100 से 100% से गुणा परसेंटेज के लिए। ठीक है 0 0 कटा लगभग कितना जाएगा हमारा
8 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा, 96, 8 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे चेक कर लो, किसी पे भी चेक कर सकते हैं आप, लगभग इतना ही आएगा। 125 था, कितना हो गया 135 हो गया। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 10 की वृद्धि हुई। किस पे हुई, फर्स्ट वाले पे, किस पे 125 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 परसेंटेज से गुणा, 25 बन जाए 125, 25 चौका 125 से काट देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, कितना आ गया 8 दूनी 2 × 4 कितना आ गया 8%। देखो यहाँ पे आप लगातार निकालोगे तो 8 पॉइंट कुछ परसेंट 8%, 8 पॉइंट कुछ परसेंट 8%, इसलिए लगभग हम क्या ले लेंगे इसमें, लगभग में पूछ रहा है हमारा आंसर, लगभग कितना आएगा हमारा 9%, क्योंकि 8% तो ऑप्शन में है नहीं, कितना जाएगा 9% आ जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सभी वर्षों में किस प्रकार के खिलौनों में अधिक संख्या, यानी जितने भी ये ईयर हैं और खिलौने के टाइप हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, बस यही पूछ रहा है हमसे। कह रहा है सभी वर्षों में किस प्रकार के खिलौनों की उत्पादित संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इनको सबको जोड़ लेंगे, जो जोड़ेंगे जो हमारा आएगा, जो सबसे अधिक होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो ए में सबसे ज़्यादा, देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है 200 इसमें, 200 इसमें, बाकी 200 किसी में नहीं है, तो सबसे अधिक हमारे क्या होने वाला है, ए होने वाला है। इसमें शायद 945 आएगा, कुछ लगभग 945 आएगा इसमें ऐड करने के बाद, इसलिए ये तो आपको जोड़ के निकालना है। ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक होगा हमारा, क्या होगा पहला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ये 20 नंबर में आएंगे आपके पैट के एग्ज़ाम में। तो चलिए, अगर आपको ये सारे के सारे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कहाँ पे मेरी कमी रही है, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए अगले टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।